सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्शन के अंदर जो भी अभी के टाइम के अंदर आपको पता है कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है वो आने वाला है। ओके, तो बहुत सारे न्यूज के अंदर आपने सुना होगा कि मोदी जी भी बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट एक बहुत तगड़ा बूम है वो होने वाला है। और अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अपनी जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमन जी, और देन उन्होंने भी बोला है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत तगड़ा बूम आपको देखने को मिलेगा। और देन बहुत सारी आपने ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे जिन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी वो अभी के टाइम के अंदर स्टॉक मार्केट के लिए बना ली है। और देन उस दिन ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो बना के आपको दिखाने वाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली और देन हिस्टोरिकल डाटे को लेके कि जिस दिन आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको प्राइजेक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए वो डे भी नॉर्मल जैसा ही होने वाला है। ओके, तो देन अगर आप बिगिनर हो या फिर फर्स्ट डे ट्रेड कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो कि इलेक्शन आने वाले हैं और आपने सुना है कहीं से टिप आपको मिली है और देन आप खरीद रहे हो, तो उसके बेसिस पे आज की वीडियो जरूर देख लेना, बस आपका पैसा लॉस होने से बच जाएगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी हिस्टोरिकल डाटे को लेके। और देन स्टॉक मार्केट का जो अभी के टाइम के अंदर जो चीजें चल रही हैं, चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको इंडिया विक्स हम एनालिसिस करेंगे और देन क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली हैं और क्या चीज आप कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर, वो भी चीज बताऊंगा। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेते रहें और देन आगे ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहें। क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, हम तीनों के बारे में बात करते रहते हैं। जैसे जैसे कोई इवेंट आता है वैसे वैसे आप सबके साथ इंफॉर्मेशन है वो शेयर करी जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट है वो यहाँ पे ओपन है वो कर रखा है। ओके, निफ्टी 50 के अंदर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो जो पैटर्न अभी के टाइम के अंदर बन रहा है, इस तरह का पैटर्न है वो अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। ओके, आपने जब से अभी आपने देखा होगा जब से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुई है और देन ये जो मार्केट है वो ऑलरेडी यहाँ पे पंप है वो हो रखा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि न्यूज़ आने से पहले देन मार्केट ऑलरेडी बाइंग कर रखी है। यहाँ पे अगर आप मान लो आपके पास कोई 1000 करोड़ रुपए है या फिर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो लोग जो बोल रहे हैं पॉलिटिशियन इतना ज्यादा अभी न्यूज चैनल के अंदर स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, उस दिन हजारों करोड़ों का प्रॉफिट होगा, लोगों को प्रॉफिट होगा, क्यों बोल रहे हैं? अगर आप देखोगे तो इधर इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी हो रखी है। ओके, तो ये चीज इस बार की नहीं है, मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा में दिखाऊंगा, उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। ओके, या फिर आप रेस्ट करोगे। ओके, वो भी चीज बताऊंगा। पहले एक चीज समझो, यहाँ पे जब से ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है या फिर इलेक्शन की बातें चल रही है, यहाँ पे बाइंग आप देख सकते हो पहले से ही हो रखी है। ठीक है, तो बाइंग हो रखी है तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि हाँ, जब इतनी ज्यादा बाइंग हो रखी है तो वहां पे करेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मार्केट एक ही डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है तो वहां पे वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेगा। अभी इतने ज्यादा चीजें क्यों हो रही हैं इसके अंदर, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो पॉलिटिशियन है वो बोल रहे हैं कि बहुत तगड़ा यहाँ पे अभी ग्रोथ है वो हमें स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूटर होते हैं, ओके, या फिर बिजनेसमैन है बड़े बड़े जिनके पास हजारों करोड़ों का फंड ऑलरेडी पड़ा होता है, ओके, तो वो क्या करेंगे कि अपना पैसा ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बना डाला होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। अभी इलेक्शन के टाइम पे यहाँ कहीं पे वो निकाल रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट है वो 3-4 दिन से डाउन आ रहा है। ओके, अभी जो बच गए, जो उस दिन न्यूज़ फ्लो होगी और उसके हिसाब से मार्केट यहाँ तक
फिर से दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, 19,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, या फिर 18,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट जो करंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो है 22,500 के आसपास। ओके, तो ये करेक्शन आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ इंफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि जब ये रिजल्ट अनाउंस होगा, चाहे वो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें सिर्फ ट्रेडिंग से मतलब होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी आने वाली है, बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी के जो नेता है वही चीज इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी एक रैली है वो आने वाली है। तो आप एक चीज समझ लो, अगर बीजेपी आ जाती है तो इसके अंदर रैली आपको कहां पे देखने को मिलेगी? मार्केट के अंदर कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है। ओके, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है कि जो कि मार्केट के अंदर इस तरह का करेक्शन है वो लाए। ओके, मार्केट के अंदर कभी भी जब भी कैंडल बनती है वो कितनी बनती है? इतनी बनेगी। ओके, या फिर इतनी बनेगी, इतनी कैंडल बनेगी। 1000 का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, या फिर 1200 का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये है निफ्टी 50 के अंदर आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है, पूरा दिन का वॉल्यूम जो आपको देखने को मिलता है, अगर ऊपर से नीचे देखोगे 700-800 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और देन अगर आप जो फिर कोई इवेंट है जैसे आरबीआई की पॉलिसी है तो उस दिन 1800 के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 1200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है निफ्टी 50 के अंदर। मैक्सिमम जो हाईएस्ट है वो है 1800 के आसपास का मूवमेंट। ठीक है, 1800 पॉइंट का मूवमेंट हाईएस्ट है जो देखने को आपको मिलता है। हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो देन एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो अभी के टाइम के अंदर निफ्टी 50 की जो हालत है यहाँ पे, ओके, तो वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ से अगर मार्केट रिकवरी करता है तो कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ तक जाएगा अगर रिकवरी करनी होगी तो। अगर मार्केट को रिकवर नहीं करना है तो देन वो एक इस तरह सा लेके यहाँ तक का करेक्शन है वो आराम से कर सकता है। तो ये धीरे धीरे मार्केट को लेके आएंगे नीचे। तो इस चीज को आपको समझना है कि मैं जो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि नए उतरते हैं जो कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, तो गैम्बलिंग तो होने वाली है। गैम्बलिंग होगी। आपको एक चीज तो पता है कि बहुत ज्यादा फ्लो है वो मार्केट के अंदर आने वाला है। जितने भी न्यू ट्रेडर होंगे वो अपना नया नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना फंड ऐड करेंगे और देन ट्रेड करेंगे। ओके, ट्रेड करने से क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज करना, जिससे मतलब ब्रोकर जो होते हैं उनको भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है एकदम से। ओके, तो थोड़ा सा उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि अगर ब्रोकर के पास भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको अगर थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर हो गई तो वो क्रैश कर जाता है। ओके, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप बिगिनर हो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो चीज़ें करनी है वो चीज़ ध्यान से समझना। अभी मैं पिछला डाटा भी यहाँ पे आपके साथ वो शेयर है वो करूँगा। ठीक है, वो चीज़ें भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर है वो करने वाला हूँ अभी के टाइम के अंदर कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको ये चीज़ पता चल सके कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो रिटेलर ट्रेडर का होता है। जो पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो पहले भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो न्यूज़ डे होता है वो नॉर्मल डे की तरह ही होता है। वो ज़्यादातर उस दिन शांत बैठे रहते हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अगर प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेडिंग करते हो, आप समझ में आते हैं आपको, देन आप उस दिन थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो 10,000 का है। ठीक है, 10,000 का आपका पोर्टफोलियो है। ओके, यहाँ पे 10,000 का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप क्या ही वहां पे करोगे। ओके, अगर आपका 10,000 का यहाँ पे पोर्टफोलियो है तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे 2 से 3,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट करिएगा। 0 ट्रेड प्लान कर लीजिए। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहां पे आपको हो सकता है कि मूवमेंट आपको देखने को मिले। ओके,
अभी स्ट्रैटेजी अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपको एक स्ट्रैटेजी और भी यहाँ पे बहुत सा बार आपने सुनी होगी, CE और PE दोनों बाय कर लो। जीरो हीरो ट्रेड करनी है तो CE PE दोनों बाय कर लो, एक का प्राइस बढ़ जाएगा, एक का प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। एक में आपका CE में लॉस हो गया तो PE बढ़ जाएगा, PE में लॉस हो गया तो CE बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो प्रीमियम आपको मिल रहे हैं वो बहुत महंगे, और जब न्यूज़ फ्लो होगी, न्यूज़ मार्केट के अंदर आएगी कि आज कांग्रेस आने वाली है, BJP आने वाली है, या फिर कोई भी सरकार आने वाली है, तो देन आपको वहाँ पे जो आपके जो प्रीमियम है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे प्रीमियम जब, तो तब आपको वेट करना है। ऐसे नहीं है कि न्यूज़ आई और फटाफट फ्लो के अंदर बह गए। आपकी एक भी कैंडल अगर बनती है तो आपको चलती ट्रेन में बैठना है। चलती ट्रेन में बैठने के लिए आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर इतनी बड़ी कैंडल बन रही है तो आपको इसी चलती कैंडल के अंदर बैठने के लिए, चलती ट्रेन के अंदर बैठने के लिए आपको बहुत तेज वाला यहाँ पे मूवमेंट को कैप्चर करना आना चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो कैसे आप मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और देन इसके साथ साथ मैं आपको जो स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रैटेजी जो रहेगी आपकी कि आप अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, अगर आप नॉर्मल डे के अंदर भी ट्रेड करोगे ना, तो आप उसका 10,000 से 12,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 2x 3x ऑलरेडी बना सकते हो नॉर्मल डे के अंदर भी। लेकिन अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले बहुत कम अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करना है, अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो। ये रिजल्ट जब आते हैं, अनाउंसमेंट होती है, RBI अनाउंसमेंट होती है, या फिर कोई भी इवेंट होता है, तो मूवमेंट आता है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सतर्क होकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो आपके प्रीमियम होते हैं ना, जो भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑप्शन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपने जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं बढ़ रहे, तो तब आपका नुकसान होना चालू हो जाता है। तो इस बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है कि बहुत कम अमाउंट लगाना है ताकि आपका नुकसान भी ना हो, ओके। ये चीज़ आपको समझनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरीके को समझ नहीं पाते। साइकोलॉजिकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट एक बहुत सोचा समझा गेम है, साइंस का गेम, ओके। जहाँ पे आप देख रहे हो कि चार्ट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे इतनी तगड़ी बाइंग हो रखी है, और देन अभी यहाँ पे जो बड़े बड़े लीडर हैं, PM मोदी हैं, वो खुद ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा मूवमेंट है वो आएगा। तो आप इस झांसे में फंस के यहाँ पे अगर बाइंग करते हो कल को, तो देन आप अपना पैसा है वो नुकसान कर सकते हो, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी, इनके पास बहुत सारा पैसा आ चुका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होता है। उनको न्यूज़ के बारे में पता होता है कि हाँ यार ये बंदा ये चीज़ बोलेगा, या फिर ये सरकार है वो आने वाली। सरकार का तो चलो रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन उनके पास तो ऑलरेडी डाटा आ चुका होता है ना कि यार ये बंदा बोलने वाला है, और देन ये चीज़ें होएंगी। तो वो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइंग है वो ऑलरेडी हो रखी है। तो अभी यहाँ पे रिकवरी होगी, प्रॉफिट रिकवरी होगा, यहाँ तक आएगा मार्केट, और देन आप बाय साइड सोच रहे हो मार्केट क्रैश कर रहा है, तो इस चीज़ से बचना, ओके। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कोई भी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जीरो हीरो ट्रेड प्लान करो। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है आपको एंड ऑफ द डे, या फिर जब मार्केट क्लोज होने वाला हो 1-1:30 बजे के आसपास, मार्केट का जो न्यूज़ है, मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आएगी उसका फ्लो खत्म हो गया, देन उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर न्यूज़ फ्लो हो रही होगी, तब आपको जो जितने भी प्रीमियम है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देन मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में अंदर जाए, लेकिन आपके प्रीमियम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, तो आपका नुकसान होना लाजमी है, ओके। ये चीज़ आप समझिए आपने। देन अभी जो चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा वो चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो, इस तरह का फ्लाइंग वेज पैटर्न है वो बन रहा है, यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर जो रिकवरी की बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रिकवरी है वो हो सकती है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल कर जाए,
लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। वो क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी देखो 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट आप देख सकते हो, मार्केट के अंदर ऑलरेडी जब बाइंग हुई है मार्केट के अंदर क्रैश आया है। ओके, 2017 की बात देख लो, 2014 की बात देख लो, 14 से पहले जब 2014 के अंदर इलेक्शन आए थे तो मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश रैली के अंदर था। तब मार्केट के अंदर क्या हुआ था, एक करेक्शन आया। करेक्शन क्या, इस वाला करेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद एक तगड़ी बाइंग हुई, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तगड़ी बाइंग हुई यहाँ तक। फिर उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया, क्रैश। अभी भी मार्केट के अंदर क्या चीज हो रही है, रैली। 4-4 साल की रैली है ये, छोटी मोटी रैली नहीं है। मार्केट के अंदर 4 साल की रैली होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी फिर ये इसका यहाँ तक आना तो बनता है, तभी एक रैली आपको देखने को मिलेगी ना, एक बड़ा मूवमेंट आपको ऊपर की जाते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को मैं यहाँ पे एनालिसिस वो कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2009 एक तगड़ी रैली आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीजें अगर आप देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हर 4 साल के बाद यहाँ पे मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे क्रैश, ऊपर गया, क्रैश, क्रैश, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर हर एक 4 साल के बाद, जैसे 2008 में, 2000 फिर 13 में, 14-15 में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 18-19 में आया था, फिर उसके बाद ऐसे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर हायर हाई, ये जो पैटर्न होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अगर मार्केट यहाँ पे खड़ा है तो आपको इसको थोड़ा सा कम से कम 50% तो नीचे आना पड़ेगा, तभी आगे का जो बुल रन है वो स्टार्ट होगा। आगे का जो बुल रन है तभी वो स्टार्ट होगा। तो अभी मार्केट सिर्फ ब्रेक इवन पे खड़ा है कि आपको वहाँ पे बस ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, पैटर्न समझते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस दिन मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तो ये यहाँ पे डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है वो यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे हो रही है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न अभी के टाइम के अंदर बन रहा है। अगर मार्केट देखोगे तो इसी जोन के अंदर ये घूम रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। मार्केट के अंदर ये जोन के अंदर मार्केट है वो घूम रहा है। कल का दिन देखते हैं क्या होता है, मंडे, और ये कम से कम यहाँ तक 20,000 के आसपास है वो ये जरूर आने की कोशिश करेगा। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, ये देखो इंडिया विक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये बढ़ा हुआ है। अभी मैं 2000 यहाँ पे मैं ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। 2019 के अंदर आप देखोगे तो इंडिया विक्स गिरा था 30%, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैंने मार्क करके रखा है, 2014 के अंदर इंडिया विक्स गिरा था 38%। अभी के टाइम के अंदर देखो जब ये मार्केट के अंदर इंडिया विक्स है वो 36, 24, 40 के आसपास जाता है तो बहुत तगड़ी तरह से गिरता है। यहाँ पे ये कितने का गया था, 30 के ऊपर, ये कितने पे गया था, 72 के ऊपर, उसके बाद गिरा, ठीक है। और अभी के टाइम के अंदर आप देख सकते हो 24-25 के आसपास ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी ये गिरने का टाइम इसका आ चुका है, क्योंकि रैली आप देखो, मैं एक आपको वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, एक रैली वन साइडेड रैली है, तो इसको गिरना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ समझो कि जिस दिन मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ आती है तो इंडिया विक्स ऑलरेडी अपने पीक पे चल रहा है और आप पीक के ऊपर बाइंग करोगे तो आपको वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सोच समझ के चलना। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आपको मैं ऐसे स्टॉक्स रेकमेंड कर दूंगा, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा और देन वीडियो भी डाल दूंगा कि आप वहाँ पे क्या है कि स्टॉक्स को बाय करके
जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको स्टॉक मैं रेकमेंड कर दूंगा, देन आप क्या है कि उस स्टॉक्स के अंदर आप बाइंग है वो कर सकते हैं, जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही मैं आपको स्टॉक है वो रेकमेंड करूंगा, उनकी हिस्ट्री को देखते हुए, जो भी 52 वीक्स के ऊपर हाई रहेंगे, जहां फिर ऑल टाइम हाई के आसपास आपको ट्रेड वो करते हुए मिलेंगे, देन वहां पे हम उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग है वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप वहां पे 2 से 3,000 रुपए डालें और देन जीरो हीरो ट्रेड प्लान करें फिर निफ्टी के अंदर। ओके, वन साइडेड मूवमेंट अगर आप देखने को मिलता है तो देन आप उसके अंदर एंट्री कर लेना, लेकिन वन साइडेड मूवमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो देन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको रेकमेंड कर दूंगा मैं स्टॉक। और देन आपको अगर क्रिप्टो की नॉलेज लेनी है तो देन तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, धन्यवाद।